हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है मॉक 16 के अंदर जो डीआई सेक्शन था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके मॉक में दो डीआई पूछी गई थी और डीआई का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, उसको मैंने इजी रखा था। और लेकिन इजी डीआई के अगर है तो उसमें आप किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मेन बात है। सॉल्व तो सभी करना जानते हैं, कोई 5 मिनट में किया होगा, कोई 10 मिनट ले लिया होगा, लेकिन आपको उस डीआई में कैसे सॉल्व करना था, कितना लिखना था, किस तरह से करना था, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए जो डीआई दे रखी है, बार ग्राफ आपका है, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखे हैं, 5 टाइप के स्कूल दे रखे हैं, 5 स्कूल हैं आपके यहाँ पे, और 3 टाइप के गेम्स दे रखे हैं। हॉकी है, बास्केटबॉल है और खो खो है, 3 टाइप्स के गेम हैं। और हर स्कूल में जो 3 टाइप के गेम हैं इसमें कौन कितने प्लेयर जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं ये दे रखा है। तो आई होप कि आप डीआई में क्या दे रखा ये चीज समझ गए होंगे। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है इस डीआई का डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर। सबसे पहले डीआई को समझा करिए कि क्या है दे रखा है, जैसे तुरंत समझ में आए तुरंत आगे बढ़िए और तुरंत क्वेश्चंस पे आइए। क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर। पांचों स्कूल की बात किया है और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बताइए जो हॉकी में पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन पे आप देख रहे हैं कि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। क्या है, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना था। हॉकी का मतलब होता है पहला वाला नंबर हॉकी का है, और उसमें देखिए सबके लास्ट डिजिट को सिर्फ ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 8 दे रखा है, हॉकी में 8 है, यहाँ पे 0 है, 8 + 0 करेंगे 8 ही आएगा। 8 में 4 ऐड करेंगे 12 यानी 2। 2 का मतलब यहाँ पे देखेंगे 0 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पे 6 दे रखा है, और 2 में 6 ऐड करेंगे मेरा 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा, यानी लास्ट डिजिट 8 आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरह से करना था। किस पे क्या करना था, लास्ट डिजिट्स को बस देख करके आंसर करना था। फिर से देखिएगा, 8 + 0 8 ही आएगा, 8 4 12 यानी 2। लास्ट पहले में लास्ट डिजिट 2 आया ना, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही आएगा, और 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा, यानी लास्ट डिजिट 8 होगा, मेरा आंसर हो गया। जो इस तरह से किया है वो बेटर है, और जिन्होंने पूरा ऐड आउट किया है वो भी ठीक है, लेकिन आप इससे भी, क्योंकि यही तो मेन है टाइम, तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन को देख करके देख लिया था कि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को एक बार में ऐसे बच गया, मेरा आंसर आ गया। तो कुछ सेकंड तो आपसे बचाएगा, जो पूरा ऐड करेंगे उनसे कुछ ना कुछ सेकंड ये वाला जो स्टूडेंट होगा वो टाइम बचा लेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल 1। बास्केटबॉल की बात कर रहा है, स्कूल 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे है। तो जरा बताइए बास्केटबॉल में स्कूल 1 में कितने, 42 दिखाई दे रहा है आपको, कितना है 42। अब हम आगे चलेंगे, कह रहा है कि रेशियो पूछा है ना, फ्रॉम स्कूल 1 एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो फ्रॉम स्कूल 3। हालांकि पेन फ्री हो जाएगा देख करके स्क्रीन पे। स्कूल 3 के अंदर खो खो की बात करेंगे तो 48 है। तो 42 और 48 में आपको रेशियो बताना है, तुरंत बताना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह कि आसानी से देखिए आप समझ जाएंगे, अगर 7 से हम कैंसिल करें, 6 से 6 7 जा और 6 8 जा, मेरा आंसर हो जाएगा 7 और 8। बात समझ में आ गई। 7, अब ऐसे मैं देख रहा था इसमें 7 पाया जा रहा है, इसमें 7 नहीं है, तो पहला तो ऐसे ही दो ऑप्शन कट जाते। यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, बट दूसरे वाले में 9 नहीं है, ये चला जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। ये भी चीज देखा करिए। 42 48 को देख के क्या दिमाग में आया भाई, 42 में 7 है तो पहला नंबर, और यहाँ पे 7 नहीं है, यानी जो ऑप्शन होगा उसमें जो रेशियो का जो पहला नंबर होगा उसमें 7 होगा। तो 5 वाला 9 वाला कट गया, अब बचा 7 9। तुरंत आप समझ जाएंगे, दूसरे में 9 9 नहीं होगा, क्योंकि 48 में, दूसरे वाले में 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 48 में 9 नहीं होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता, बिना पेन चला ऐसे ही देख करके कर देता। स्क्रीन पे देखता 42 48, अच्छा इसमें यार 9 नहीं, कैंसिल हो गया, मैं पेन उठाता नहीं, इसे आप देख करके जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही देख करके कि पहले में 7 आएगा, दूसरे में 7 आएगा पहले नंबर में, तो दो ऑप्शन जाएगा। दूसरे वाले रेशियो का दूसरा नंबर उसमें 9 नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था। तो अगर ऐसे कर पा रहे हैं ऐसे डीआई को तो ही बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि लिख कर रहे हो पूरा ऐड किए, ये सब पेंसिल पेंसिल करके, ऐसे नहीं, इजी तरीके से करिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड आपसे कह रहा है
कि इवन इन विच स्कूल इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी एंड बास्केटबॉल टुगेदर सेकेंड हाईएस्ट। अब यानी सबको एक बार निकालिए, सेकेंड हाईएस्ट कौन होगा, तो इसको तो निकालना पड़ेगा हर स्कूल का। कौन कौन सी बात की है उन्होंने, हॉकी की बात की है और बास्केटबॉल की बात की है। तो हॉकी हो गया और बास्केटबॉल हो गया, और सभी स्कूल की बात कर रहा है ना, सबको चेक करना पड़ेगा। रहे तो यहाँ पे स्कूल वन की अगर बात करें, अगर हॉकी और बास्केटबॉल, अब देखिए अब एडिशन आया है, अब किस तरह से ऐड करना है यहाँ पे देखिएगा। हॉकी और बास्केटबॉल की बात करें, देखिए 68 हो गया और 42 हो, कैसे ऐड करेंगे ध्यान दो। 6 में 4 ऐड करेंगे 10 माने 100, 8 प्लस 2 यानी 10, 110। यहाँ से डायरेक्ट कॉमा, एक लाइन नहीं लिखना, इसी स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा देख करके। 80 को 32 34 ऐड करेंगे, 8 3 11 यानी 110, और 4 ऐड करेंगे 114 आएगा। थर्ड में तुरंत देखिए 5 2 7 70 हो गया, 8 4 12, देखिए 5 2 7 70, 4 8 12 यानी 82 आएगा। तीसरा अगर हम ऐड करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथा ऐड करते हैं अगर हम, 60 और 50 ऐड करेंगे 110 आएगा। इसमें अगर हम दोनों ऐड करते हैं तो 8 3 11 यानी 110, और 6 2 8 यानी 110, और 8 करेंगे 118 आएगा। तो सबसे हाईएस्ट ये है और सेकंड हाईएस्ट ये है, यानी स्कूल टू जो होगा वो सेकंड हाईएस्ट होगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए आपको यहाँ पे। इसमें 10 सेकंड, इसमें पलक झपकते ही 5 सेकेंड, बस जैसे पढ़े 5 से 10, इसमें भी 5 से 10 के बीच में आंसर। अगर इजी डीआई है इसको भी, इसी को तो इसको भी 5 से 10 सेकेंड, इससे ऊपर टाइम ले रहे हैं तो भाई गलती है आपकी, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन खो खो फ्रॉम स्कूल 4। स्कूल 4 को पकड़िए, खो खो को पकड़िए, 32 दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कह रहा है कि नंबर 32 दिमाग में बैठ गया। कह रहा है कि फ्रॉम स्कूल 4 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी फ्रॉम स्कूल 2। स्कूल 2 में हॉकी यानी पहले नंबर पे कौन है, 80। तो बताइए 32 80 का कितना परसेंट है, तुरंत ओरली पता होना चाहिए। 40%, 80 का 40% कितना होता है, 32। तो आसानी से 40 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन। ये नहीं बैठ करके 8 4 जा, 8 10 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2/5 को फिर कन्वर्ट कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई करके 40%, ऐसे लगाओगे तब तो हो गया। ऐसे नहीं लगाना है, तुरंत देखिए 80 का ऑप्शन पे देखो ना यार, 80 का 40% कितना होता है, 32। क्योंकि 80 का 50% क्या होता है, 40। उससे कम जाएंगे, 50 से कम आएगा, देख लीजिए कहाँ पे जा रहा है, 40% होगा, डायरेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह से करना है भी। 5 से 10 सेकंड की डीआई और इससे ज्यादा ले रहे हैं तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सी डीआई का। कह रहे हैं कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ द प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी फ्रॉम स्कूल 5 आर फीमेल। तो स्कूल 5 यहाँ है, हॉकी कहाँ है, यहाँ है। तो कह रहा है कि अगर भाई 36 है हॉकी टोटल, अगर 25% प्लेयर जो हैं वो फीमेल हैं, तो मेल कितने हैं, 75%। वही आपसे पूछा है। 75% का मतलब होता है 3/4। तो मैं 36 × 3/4 डायरेक्ट लिखूंगा। 4 9 जा और 9 3 जा करेंगे हम, तो 27 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप कि आपको पांचों डीआई 5 5 10 सेकंड की थी। अगर आपको 10 10 सेकंड मान लिया जाए एक डीआई के अंदर, तो पूरी जो डीआई थी ये वाली 10 × 5 कर लीजिए, 50 सेकंड, यानी 1 से 2 बहुत, 50 सेकंड माने 1 मिनट। 1 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए अगर आप चाहते हैं 90 मिनट में पेपर करना। इस तरह की डीए अगर एग्जाम में आती है, 1 से 1.5 मिनट बहुत ज्यादा। 130 मिनट दिया हूँ जिनको, कि जो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। बहुत जाओगे तो 2 मिनट बस, लेकिन 1 मिनट से ऊपर 10 10 10 सेकंड लेकर के आपको आंसर करना था। तो ये हम लोगों ने पांचों डीआई डिस्कस की। देखिए मतलब यहाँ पे सिर्फ डीआई को डिस्कस करना नहीं था, यहाँ पे बताना था कि पेपर में परफॉर्मेंस कैसे करना है। मेन चीज पेपर में परफॉर्म करना होता है। आता सभी को है, पेपर छूट जाता है। बार बार मैं इस बात को क्यों कहता हूँ, क्योंकि जिस दिन पेपर दे के आएंगे आधे लोग यही रोना रोएंगे कि हमारा पेपर जो है छूट गया, हमको ये नहीं आया वो नहीं आया। तो ये सब इसीलिए जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, यहाँ पे ये कर लो, प्रॉफ लगाओ, ये सारी चीजें पेपर में जब लगाओगे, अप्लाई करोगे, तब वो 90 मिनट से पहले पेपर आपका हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज नहीं सीख के जाएंगे
डीएस कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, यूनिटरी मेथड नहीं सीखेंगे, लास्ट डिजिट नहीं सीखेंगे, तो हर हाल में पेपर आपका जो है टाइमली नहीं हो पाएगा। तो पहले डीआई मुझे मुझे लगता है कि आप थोड़ी बहुत चीजें सीखे होंगे, है ना। तो हम लोग चलते हैं। इसी जो है मॉक के अंदर हमने एक डीआई और दी थी, जिसमें दो पाई चार्ट दे रखे थे। एक में दिया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट के दे रखे थे, 3800 स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं। और एक जहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट दे रखे थे 4200 टोटल। उसके बाद ही देखिएगा। और अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात किया, देखिए ABCD सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके दे रखे हैं, ABCD से लेकर के F तक बहुत सारे जो है डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशन दे रखा है ABCDEFG। और इसमें कितने परसेंट लोग हैं, ए में कितने परसेंट है आर्ट्स के, बी वाले इंस्टीट्यूशन में कितने हैं, सी वाले कितने में है, सी वाले में कितने परसेंट है। तो हर एक एक इंस्टीट्यूट का जो है दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें कितना परसेंट है। तो मुझे लगता है डीआई समझ में आ गई, ये कॉमर्स में दे रखा है, ABCD सारी चीजें दे रखी हैं, और आर्ट्स में भी दे रखा है, और सबके जो है नंबर ऑफ इसमें दे रखे हैं। मुझे लगता है कि ये डीआई आपको समझ में आ गई कि क्या क्या दे रखा है। जैसे डीआई आपको समझ आई, मान लो 15 सेकंड में डीआई समझ गए, तुरंत आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड जी जी टूगेदर। ए और जी, आर्ट्स की बात किया है, ए की बात किया है, और जी की बात किया है। 15 और 12 कितना होता है, 27% है, टोटल कितना 38। तो 3800 का 27% आपको निकालना है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये 9 का मल्टीपल होगा। देखिए 27 में 9 पाया था, 9 का मल्टीपल होगा। ये भी 9 का मल्टीपल है तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है। जैसे 9 का मल्टीपल मैंने कहा, 9 का मल्टीपल जैसे आया, तुरंत तीन ऑप्शन कट गए, क्या है ना, दो ऑप्शन आए, 1206 आया, 1026 आया। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैंने पढ़ाया कॉम्प्लेक्स। ये बताइए 3800 है, 3800 अगर ये है, अगर ये 27% ना रह करके मैं मानता हूं कि 30% होता, या मैं 3800 मान मान लेता हूँ कि 1200 कब आता, 1200 कब आएगा जरा बताइए, 1200 तब आता अगर ये 38 मान लेते हैं 400 होता, 4000 होता, और 27% के बजाय अगर ये 30% होता, कितना आता 30%, तो वैल्यू आपकी आती 1200। तो जाहिर सी बात है, परसेंट भी 30 से कम है, नंबर भी 4000 से कम है, इसका मतलब आंसर 1200 से कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो 1200 से कम सिर्फ एक, यानी इन दोनों में 1206 और 1026 में कौन सा आंसर होगा। तो तुरंत बताते हैं आप कि 1026 होगा, क्योंकि ये जो है 1200 से आंसर कम आएगा। अब हम लोग चलते आगे, इसी में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो कह रहा है भैया कि हाउ में बी की बात कर रहा है, बी की बात यहाँ है, और कह रहा है कि हम बी सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स में भी देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है, आर्ट में बी में यहाँ पे दे रखा है, दोनों का निकालना निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात बताइए, हाउ मैंने पूछा, टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो 3800 का बी की बात किया है 8%, और प्लस, और 4200 का 4200 का बी की बात 17%, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको निकालना। देख रहे हैं सबका डिजिट लास्ट एकदम सेम ही आ रहा है, आंसर करीब भी आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। ये परसेंट से दो जीरो चला जाएगा, परसेंट से दो जीरो चला जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। 38 को मान ले 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने सिखाया मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं। 30 देखिए 8 3 जा 24, 240, और 8 8 जा 64। तो 240 में अगर 64 ऐड करेंगे तो 304 आएगा। देखिए ओवरऑल हो गया मल्टीप्लाई। 42 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 17 4 जा 68, 68 का मतलब 680, 680, और 72 जा 34। तो 680 में 34 ऐड करेंगे, तो 680 में 20 ऐड करेंगे 700, और 14 और, तो 714। अगर आप ऐसे कर पाते हैं तभी सही है। और फिर 7 3 10 यानी 1000 हो जाएगा।
और 14×4 = 18 करेंगे तो 1018 मेरा आंसर आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन मेरे दिमाग में देखिए हो गया, इसी तरीके से आपका भी होना चाहिए। तो 1018 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज अगर आप कर लेते हैं तभी आपका जो है बेनिफिट होने वाला है, नहीं तो फिर दिक्कत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप लोग आई होप कि इसी तरह मल्टीप्लाई दिमाग में किए होंगे और 2 लाइन में डाट 1018 जो है आंसर कर दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इस अब हम लोग देखते हैं इस DI का क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 8 वाला क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स टू दैट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ई की बात किया है ना। ये देखिए यहाँ पे है, ई देखिए यहाँ पे है, रेशियो पूछा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट और कॉमर्स में पूछा ई की बात। अब देखिए आर्ट में देख लीजिए, आर्ट में ई में अगर बात करेंगे तो 14% है। आर्ट में ई कितना दे रखा, 14% है। तो 14% ऑफ 3800। अभी हम लोग सॉल्व तो किए थे, रेशियो निकालना है क्या। रेशियो निकालिए। और दूसरा हमको दे रखा है ई की बात करेंगे 18% है, और किसका, 4200 का। तो सबसे पहली बात आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 14 में 7 है, 38 में 19 है। 38 में क्या है, 19 है। तो 19 का मतलब ये है, और यहाँ पे 19 कहीं नहीं है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन होगा उसमें 19 जरूर आएगा, ऑप्शन में जो पहला रेशियो में जो पहला नंबर हो उसमें 19 आएगा। तो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। दूसरी चीज और देख सकते हैं आप कि सेकंड में देखिए यहाँ पे तो 18 में 9 पाया जा रहा है, और 9 यहाँ कहीं नहीं है। 38 में 9 नहीं आता है, 14 में 9 नहीं आता है। इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन होगा रेशियो में सेकंड वाला नंबर जो उसमें 9 होगा, और 9 कहाँ दिख रहा है। तो 16 में 9 नहीं है, 28 में 9 नहीं, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट ई टू दोज स्टडिंग कॉमर्स इन डी। देखिए ई की बात किया है, इंस्टीट्यूट में आर्ट की बात किया, अभी आपने देखा था ई में आर्ट की बात करेगा तो 14% है। कितना है, 14%। तो 14% है 3800 का, रेशियो निकाल लीजिए। आगे आपसे कह रहा है डी में कॉमर्स, डी कहाँ है आपका, यहाँ। इसमें कॉमर्स, अगर डी कॉमर्स के में 14%, यहाँ भी 14 ही डी में है ना कॉमर्स, और 4200 का। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, और 21 आ जाएगा। क्या जाएगा, 19 और 21, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कह रहा है कि डी टूगेदर स्टडिंग एंड कॉमर्स। देखिएगा इसको, तो क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट बी एंड डी, बी एंड डी, तो इसमें स्पेस देखिएगा, बी एंड डी लिखा है, ठीक है। टुगेदर स्टडी इन कॉमर्स, कॉमर्स की बात किया, बी और डी की बात किया। बी में 17% और डी देख रहे हैं 14%। 17 और 14 कितना होता है, 31। 4200 आपके पास है, तो 4200 का 31% अगर निकालेंगे, 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, लास्ट डिजिट 2 आएगा, कहीं दिख रहा है। ये चला गया, ये चला गया, देखिए थर्ड ऑप्शन छोड़िए इसको। अब यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, हालांकि नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब 1202 गया तो 1220 होगा। तो आप ये देख ले रहे हैं कि लास्ट में जीरो तो नहीं है। हाँ रुक जाइए, 2 लास्ट में आएगा ना, या तो ये हो सकता है, सॉरी, देखिए ए और डी कैंसिल होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, या तो 1302 होगा या तो 1202 होगा। अब आप देख लीजिए कितना हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी अगर 30 होगा तो 30 से क्या आता, देख लीजिए, 31 2 अगर करेंगे, 62 62, यानी 2 कैरी 6 आएगा। डीएस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, डीएस लगा लीजिए, 4 2 6 3 1 4, डीएस लगा लीजिए यहाँ पे, 4 2 6 3 1 4, तो 6 × 4, जिसका डीएस 6 का मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन राइट आंसर, यानी डीएस आ गया 6, तो मेरा आंसर हो गया। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है सिर्फ आपको डीएस करना है, या तो आप मल्टीप्लाई करिए 42 31 का, या तो आप सिर्फ डायरेक्ट क्या करिए, डीएस लगा दीजिए।
डीएस आ जाएगा 6 × 4 करेंगे तो डीएस आ जाएगा 6, जिसका डीएस 6 मेरा आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन लार्ज जिससे कट जाएगा और डीएस 6 आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और जैसे यहाँ पे था, यहाँ पर आप सिर्फ 19 को देख करके आंसर कर देते कि भाई 38 के अंदर 19 पाया जाता है, इसमें कहीं 19 नहीं है, 14 14 तो कैंसिल हो गया। तो 19 देख करके आंसर कर देते हैं, 19 जो है 21 मेरा आंसर हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, फिर समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, समझो तो अच्छे से एग्जाम में बहुत काम आएगा। यहाँ 14, यहाँ 18, यहाँ 38, यहाँ 42, ये नहीं बैठ के कैंसिल कैंसिल कर रहे हैं। ऑप्शन पे देखते मैं सोचा यार यहाँ में 90, पहले में तो 19 आएगा, तो 3 ऑप्शन में 19 आता रहता था, बी सी डी। लेकिन सेकंड वाले में 9 आएगा, 28 में 9 नहीं है, 16 में 9 नहीं है, 27 में 9 है, 27 अंक का मल्टीपल है, तो ऑप्शन हो जाता है बिना पेन चलाए। जब तक लोग काटेंगे तब तक आपकी ऑप्शन पे निगाह, दो चीज देख करके आंसर कर देंगे। तो यही आपको टाइम बचाएगी, यही चीजें आपको टाइम जो है बचाएंगी, है ना। ये सब चीजें अगर आप ऐड भी कर रहे हैं तो बहुत ही तेजी से करना सीखिए। जैसे मैंने इसको बताया था, अप्रॉक्स लगाइए जल्दी से, 9 का मल्टीपल देखा मैंने, कई ऑप्शन लगातार 3 ऑप्शन कट गए थे, 2 ऑप्शन थे, फिर मैंने अप्रॉक्स लगा दिया कि 1200 से कम होगा, आंसर हो गया। तो ये जो नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और मेरी यही कोशिश है कि आप एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे उस पर फोकस किया जाए। जैसे ये वाला था, 9 का मल्टीपल दिख रहा था, 2 3 ऑप्शन था इसमें, 18 भी था, 27 भी था, लास्ट डिजिट यहाँ भी 9 3 या देख सकते थे सब, तो बहुत आसानी था इसमें। 9 लास्ट डिजिट क्या देखना है, तो बहुत ही आसानी से आप कर ही सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने, जैसे 80 का 40% 32 डायरेक्ट आंसर हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं था। तीसरा वाला जो बताया कि सेकंड हाईएस्ट ऐड कैसे करना, दिमाग के अंदर ही बताया, एक बाई एक लाइन में बस लिखना, पूरा आंसर हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि आप कर क्या, जैसे यहाँ पे देखा 7 7 और 8 डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, है ना। 6 7 जा और 6 6 8 जा, और फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे लास्ट डेट देख करके आंसर। तो आई होप आपको डीआई समझ में आई होगी, सभी लोग ने डीआई किया भी होगा, लेकिन कुछ नई चीजें सीखे होंगे कि टाइम को और कैसे बचाया जा सकता था। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।